सरस्वतये नमः। प्रिय सज्जनों एवं छात्रों, ये क्षितिज कक्षा 10, कक्षा 6 व कक्षा 10 के 6 पार्ट नागार्जुन की कविता यह दंतुरत मुस्कान से का मैं वर्णन करना चाह रहा हूँ, अर्थात उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। इस कविता में नागार्जुन जी ने बच्चे के जो बाल स्वरूप होता है, जो उसके अंदर भोलापन होता है, जो उसकी इनोसेंट प्रतिमा होती है, वो उसका वर्णन करते हुए जो छोटे पर बच्चे के छोटे छोटे दांत निकल आते हैं, वो इस पर यहाँ वर्णन किया गया है। तो बच्चे का जो बचपन होता है, इसको बताने से पहले मुझे सूरदास का पद याद आ गया कि जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो यशोदा की माँ के आंगन में खेला कूदा करते थे, तो उन्होंने ये कहा है कि कागा के भागा बड़े सजनी हारे, हाथ से लई गो माखनी रोटी। ये बचपन का वर्णन है। इसको ज़्यादा ना कह करके मैं बाल स्वरूप जो हमारे नागार्जुन जी ने बच्चे की सुंदर प्रतिमा का मार्मिक और हृदय को झकझोरने वाला या हृदय को नया संदेश या हृदय को शांति देने वाला जो संदेश दिया है, वो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी बात कहने की पुरजोर कोशिश की है। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम कहते हैं कि कवि जी कहीं से बाहर से आए हैं, अपने छोटे बच्चों को देख करके कहते हैं, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन प्राण पाषाण। कहने का मतलब जो है, जब व्यक्ति बच्चों को देखता है, बच्चे के सरल स्वभाव को देखता है, उसकी मुस्कुराहट को देखता है, तो उसके हृदय में नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ कभी आज अपने बाहर से आए हुए हैं, अपने बच्चों को देख करके ऐसा ही प्रतीत होता है मुझे, वो वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारे ये छोटे छोटे 2 दांत हैं, इससे जो तुम देखते हो, ये मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वो उसके हृदय को आनंद से विभोर कर रही है उसकी मुस्कुराहट। बच्चे के सुंदर स्वरूप को, उसके 2 दांतों वाली जो छोटा भोलापन होता है, उसकी मुस्कुराहट को देख करके कभी कल्पना करता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके आनंद का अनुभव ना करता हो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। देखिए कितनी बड़ी कल्पना है कि बच्चे की मुस्कुराहट में इतना आनंद होता है, इतनी सौम्यता होती है, इतनी सजीवता होती है कि कभी कल्पना कर रहे हैं कि मृतक व्यक्ति में वो जान डाल देता है, मृतक व्यक्ति में जान डालता है, उसको नवजीवन मिल जाता है। धूल धूसर तुम्हारे गात, धूल धूसर, धूल से सने हुए छोटे बच्चे जमीन में खेलते हैं, प्रायः उनके शरीर में धूल लगी जाती है तो और उनकी सुंदरता बढ़ी जाती है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि तुम जो धूल से सने हुए हो, मिट्टी से सने हुए हो, तो तुम्हारी गात, तुम्हारा शरीर, गात माने शरीर, और ही बढ़िया शोभा पा रहा है। और धूल धूसर अर्थात तालाब कीचड़ में खिलता है, तो तुम कीचड़ वाले तालाब से निकल करके, जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, अर्थात तुम इस जो धूल से सने हुए हो, ये उस तालाब की कीचड़ लग रही है, और तुम जो हो उस तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गए हो। जलजात माने कमल का फूल,
छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे तुम्हारी धूल उस तालाब की कीचड़ है और तुम उस तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आ गए हो, एक कमल के फूल जैसे लग रहे हो। परस पाकर तुम्हारा भी प्राण, परस स्पर्श करने से, परस माने स्पर्श करना, छूना, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा प्राण स्पर्श करने मात्र से, तुम्हारा शरीर स्पर्श करने मात्र से पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब छोटे बच्चों को देखता है तो कठोर से कठोर हृदय, पाषाण हृदय व्यक्ति जो है आनंदित आह्लादित हो उठता है, उसके अंदर खुशियां समाहित हो जाती हैं और वो खुशी से अपने बच्चों को देखने लगता है। तो बच्चे का स्वरूप भगवान का स्वरूप बताते हुए यहाँ कवि नागार्जुन जी वर्णन करते हुए आगे क्या कहते हैं, देखिए। छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका एक फूल होता है जो सफ़ेद होता है, जो स्पर्श मात्र होने से उसकी पंखुड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। इस शेफालिका का फूल एक सफ़ेद होता है जिसको स्पर्श करने मात्र से फूल जो हैं गिरने लगते हैं। अर्थात तुम्हारा स्पर्श करने से, छू जाने से तुम्हारे शरीर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा आनंद बिखरने लगता है, फूल जैसी पंखुड़ियाँ निकलने लगती हैं। छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, बांस था कि बबूल, बांस था या बबूल। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है बांस में भी कांटे होते हैं, बांस में भी कांटे होते हैं और बबूल में भी कांटे होते हैं। चाहे बबूल हृदय, चाहे कठोर से कठोर, निर्दयी से निर्दयी हृदय वाला बांस जैसा जिसका हृदय होता है, जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं, बबूल में कांटे होते हैं, वो कर्कश होता है। तो कर्कश से कर्कश, कठोर से कठोर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति यदि किसी बच्चे का या अपने बच्चे का बचपन देख लेता है तो उसके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की हिलोरों से भर जाता है, आनंद का सागर उसके हृदय में उमड़ उमड़ करने लगता है। अर्थात बच्चे का स्वरूप बहुत ही विचित्र है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, आप कह रहे हैं कि हे बच्चे, वो बच्चे से कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुमने मुझे पहचाना नहीं। ऐसा लग रहा है इस कविता के माध्यम से कि कवि आज अपने घर में आए हुए हैं और अपने छोटे बच्चे को देख करके उससे कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। और बच्चे से कह रहे हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष माने टकटकी लगा करके, टकटकी लगा करके तुम देख रहे हो और पहचान भी नहीं पाए। अरे हम तुम्हारे कोई हैं, हम तुम्हारे ही कोई है। ऐसे लोग विचारधारा बच्चों के प्रति व्यक्त करते हैं और ये कोशिश करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे परिचित हैं। अब देखिए, बच्चा जब देख रहा है, टकटकी लगाकर देखने लगा, देखते ही रहोगे अनिमेष, टकटकी लगाकर ही देखते रहोगे। थक गए हो, तुम थक गए होगे। कभी कल्पना कर रहा है कि बच्चा जब टकटकी लगा देखता है तो बच्चे के प्रति दया भाव जाग जाती है, कहीं बच्चा परेशान नहीं हो जाए, कहीं बच्चा दुख में ना आ जाए। तो कभी कह रहे हैं कि बच्चे से कह रहे हैं कि तुम थक गए होगे, विश्राम की जरूरत है, आँख लूँ मैं फेर, अब मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, अर्थात तुमसे निगाह हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। चलो कोई बात नहीं, हम और आप मिले हैं पहली बार, अगर परिचित नहीं हुए, एक दूसरे को नहीं जान पाए, परिचित माने जानना होता है, पहली बार नहीं मिल पाए, पहली बार मिले हैं, जान नहीं पाए, तो इससे कोई हानि लाभ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार पहचान लेंगे। लेकिन यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज। अब यहाँ पर देखिए, कभी माँ के महत्व को बताते हुए, माँ की गरिमा को बताते हुए, माँ के सार्थक
अस्तित्व को बताते हुए कहते हैं कि माँ ही, अगर किसी की माँ नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से होगा। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज तुम्हारी माँ अगर नहीं होती, क्योंकि माँ सृष्टा है, माँ संसार का रचनाकार है, माँ जगत प्रतिमा है, वही संसार का निर्माण देती है। पुरुष तो केवल निमित्त मात्र होता है। कवि का कहने का मतलब यह है, मैं न सकता देख, मैं देख नहीं सकता तुम्हें। अगर तुम्हारी माँ नहीं होती तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता। मैं न पाता जान, मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता तुम कौन हो। तुम्हारी ये दंत मुस्कान, उसी बात को दोबारा दोहराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये दंत मुस्कान है, बहुत अच्छी लग रही है। धन्य तुम हो, धन्य तुम हो, तुम भी धन्य हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। माँ भी तुम्हारी धन्य, और माँ भी तुम्हारी धन्यवाद की आकांक्षी है, वो धन्यवाद देने योग्य है। तुम भी धन्य हो, तुम भगवान की मूर्ति हो। माँ तुम्हारी भगवान की मूर्ति है, माँ सृष्टा है। माँ के महत्व को बताते हुए, माँ की सार्थकता को बताते हुए वो दोनों को धन्य दे रहे हैं। माँ से पुत्र, पुत्र से माँ, या संतान, संतान से माँ, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, कोई किसी से कम नहीं। दोनों आशीर्वाद के योग्य हैं, दोनों आशीर्वाद देने योग्य हैं, दोनों धन्यवाद देने योग्य हैं, कोई किसी से कम नहीं। ऐसा नहीं कि माँ होती तो बच्चा नहीं होता, बच्चा हो तो माँ नहीं हुआ। दोनों बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत ही जरूरी हैं। माँ की महत्ता को बताते हुए यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर, चिर प्रवासी, मैं चिर प्रवासी हूँ। चिर माने बहुत देर तक, प्रवासी मैं दूर देश जाने वाला हूँ, मैं दूर देश तक बहुत दिनों तक चला जाता हूँ। मैं इतर, मैं यहाँ आ गया हूँ, इतर माने यहाँ आ गया हूँ। मैं अन्य कोई नहीं हूँ। वो संकेत कर रहा है, मैं अन्य कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। मैं चिरवासी हूँ, मैं प्रवासी हूँ, मैं बहुत देर बाद आया, बहुत दिनों बाद आया हूँ। लेकिन कवि कह रहा है कि मैं अन्य, इसका कहने का मतलब है मैं अन्य कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही कोई हूँ, अर्थात तुम्हारा, तुम मेरे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो अतिथि हूँ। अतिथि किसे, मेहमान को कहते हैं जिसकी कोई तिथि ना हो। मैं आज आ गया तो तुम्हारा क्या संपर्क रहा, तुम्हारा तो कोई संपर्क ही नहीं रहा जो तुम मुझे पहचानते। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, दोस्त तो मेरा ही है। मैं तुम्हारे पास नहीं आया, मेरा कोई संपर्क तुमसे नहीं हो पाया। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया। मधुपर्क पंचामृत, घी, दूध, दही, शहद का रसपान कराया। भगवान के भोज के लिए मधुपर्क बनाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है। बच्चे के लिए दूध, घी, दही, शहद में मिलाकर के बच्चे को भी पोषण के लिए ये भोजन दिया जाता है। उसको मधुपर्क कहते हैं, पंचामृत कहते हैं। भगवान के लिए जो बनाया जाता है ये मधुपर्क, पंचामृत। देखते तुम इधर कनखी मार, कभी कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें शहद, घी, दही, दूध पिलाती रही, तो तुम्हारी माँ से तुम्हारा संपर्क रहा। मुझसे तो कोई संपर्क ही नहीं, मैं तो अतिथि हूँ, आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार। लेकिन कभी कहता, कभी आत्मीयता से, कभी प्रेम से आह्लादित होकर के, प्रेम आनंद में मगन, कभी प्रेम में आनंदित होकर के, मगन होकर के बच्चे से कहता है, देखते तुम इधर कनखी मार, तुम इधर कनखी मार देख रहे हो, तिरछी निगाह से। कनखी मार तिरछी नजर से, तिरछी नजर से देखते हो। बच्चा तिरछी नजर से देखता है, और जब वो तिरछी नजर से देखता है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, सुंदरता और बढ़ जाती है। और होती जब आंखें चार, जब आंखें चार होती, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है। आंखें चार का मतलब होता है, मुहावरा है, प्रेम बढ़ जाता है। तब तुम्हारी दंत मुस्कान, और तुम्हारी ये दंत मुस्कान जो है मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान माने सुंदर, छविमान माने सुंदर। ये तुम्हारी दंत मुस्कान, ये दो दांतों वाली, या अभी कम दांत निकले हैं, ऐसी मुस्कुराहट, बच्चे की मुस्कुराहट जो है, कवि कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इस कविता के माध्यम से वो यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे सबको खुश करते हैं। बच्चे किसी प्रिय नहीं होते, बच्चे सभी प्रिय होते हैं। बच्चे
भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान की आत्मा होते हैं, वो उनका आदर्श होते हैं। इसीलिए बच्चों से प्यार करो। हमारे चाचा नेहरू भी बच्चों से प्यार किया करते थे। आगे जो कविता है वो है फसल। देखिए, यहाँ फसल जो खेतों में पैदा होती है उसके माध्यम से कवि ने एक तो किसान की महत्ता पर प्रकाश डाला है, दूसरे अगर किसान नहीं होता तो फसल नहीं होती। एक सूक्ति है संस्कृत में, अन्नम बा बलाद भुआ, अन्न सभी बलों में श्रेष्ठ बल है। बने बगैर अन्न के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और फसल किसान उगाता है, तो किसान का तो महत्व है ही, लेकिन इस फसल को उगाने में किसान प्रथम है और द्वितीय लोग भी हैं। और भी चीज़ें होती हैं अन्न उपजाने में, प्रकृति भी होती है, सूर्य भी होता है, चंद्रमा भी होता है, सड़क परिवहन, सारी चीज़ें होती हैं। तो फसल उगाने में केवल किसान ही नहीं, अन्य लोगों का भी सहयोग होता है अन्न उत्पादन में। उनके भी महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि अन्न महत्वपूर्ण है, किसान उससे महत्वपूर्ण है, और वो भी लोग महत्वपूर्ण हैं जो किसान के साथ फसल को उगाने में, वो प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, वो वातावरण भी महत्वपूर्ण है, वो सूर्य की धूप भी महत्वपूर्ण है, और नदियों का पानी भी महत्वपूर्ण है जो फसल को उगाने में सहयोग करते हैं। आगे कवि नागार्जुन जी कहते हैं, एक एक शब्द को देखिए ध्यान से, एक नहीं दो के नहीं। फसल उगाने में कवि की कल्पना है, कवि यथार्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ कल्पना नहीं, यहाँ यथार्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसकी बात कर रहे हैं कि फसल को उगाने में एक नहीं, अर्थात केवल एक किसान का ही सहयोग नहीं होता, दो के नहीं, अर्थात जो कोई दूसरा सहयोग करे, मान लीजिए हल ट्रैक्टर वाला खेत जोते या बैल हो उसमें, तो एक नहीं दो के नहीं, यानी फसल को उगाने में एक दो नहीं, एक दो से और इतर और हट करके कई लोगों का सहयोग होता है, तब जाकर के अन्न का उत्पादन होता है। अन्न श्रेष्ठ चीज है, अन्न मानव जीवन का प्राण है, अन्न भगवान का प्राण है, अन्न भगवान की आत्मा के समान है, और उसको उत्पादन करने वाले व्यक्ति वो देवता है, और उसको सहयोग करने वाले लोग महत्वपूर्ण हैं। उसमें प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, नदी का जल भी महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जब फसल उत्पन्न होती है तो नदियों का पानी का जादू भी होता है। नदियों पर बांध लिए जाते हैं, डैम बना करके नहरें निकाल दी जाती हैं, नहरों का पानी मैदानों से होते हुए किसानों को खेत सींचता है, जैसे अन्न उत्पादन होता है, तो उस नहर का पानी भी महत्वपूर्ण है। किसान ही महत्वपूर्ण नहीं, अन्न को उत्पादन करने में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अच्छी से अच्छी चीजें लगती हैं, उन सबका महत्वपूर्ण है। एक के नहीं, दो के नहीं, पानी एक जगह का नहीं, पूरे हर क्षेत्र का पानी, हर जगह से उसका सहयोग करना पड़ता है। लाख लाख कोट कोट, लाखों लाखों कोट कोट, करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा वो लाख लाख कोट कोट करोड़ों करोड़ों हाथों की गरिमा होती है अन्न को उत्पादन। उसमें लाखों लोगों का सहयोग होता है। फैक्ट्री में खाद बनती है, उसका भी सहयोग है। दवाइयाँ बनाता, बीज तैयार करते, मंडी में फसल बिकती है, लोगों तक ट्रक वाला गल्ला ले जाता है, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था होती है, हार्वेस्टिंग होती है। तो अन्न को उत्पादन करने में बहुत लोगों का सहयोग होता है, वो सब महत्वपूर्ण है। वो एक का नहीं होता है, अन्न ऐसे नहीं उत्पादन होता है। दो का नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब मिट्टी की विशेषता, कहीं मिट्टी काली है, कहीं भूरी है, कहीं सफ़ेद है, कहीं रेतीली है, कहीं चिकनी है। उस मिट्टी में, उसी मिट्टी में सफ़ेद फूल पैदा होते हैं, उसी मिट्टी में लाल फूल पैदा होते हैं, उसी में
सारी वस्तुएं पैदा होती हैं। उस मिट्टी का गुणधर्म है। फसल केवल किसान ही नहीं बल्कि मिट्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर केवल किसान होगा और मिट्टी नहीं होगी, खेत नहीं होंगे, तो फसल नहीं पैदा होगी। कहने का मतलब मिट्टी भी महत्वपूर्ण है। फसल क्या है? आगे क्या कहता है कवि कि फसल क्या है? एक प्रश्न खड़ा दिया, फसल क्या है? प्रश्न खड़ा कर दिया, सवाल कर दिया, फसल है क्या? और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है। फसल बहुत महत्वपूर्ण है। फसल क्या है? फसल महत्वपूर्ण है, फसल प्राण है, फसल जीवनदान है। वो प्राण, वो जीवनदान हमें कहाँ से मिलता है? नदियों के पानी का जादू है। नदी का पानी जब सिंचाई में जाता है तो वो एक नया रूप, फसल का रूप बन के तैयार होता है। नदियों का पानी फसल को जादू के रूप में तैयार कर देती है, अर्थात वो एक निर्माण करती है। उसमें अन्न उत्पादन होता है, नाना प्रकार के फल फूल सब्जियां खाने के पदार्थ पैदा होते हैं। तो नदियों का पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथों की स्पर्श की महिमा है। इसका मतलब उसमें हजारों लोग काम में लगते हैं, लेबर लगती है, श्रम लगता है, किसान मेहनत करता है, धूप छाँव है, हर तरीके के मौसम में वो कठिनाइयाँ झेलता हुआ अन्न को उत्पादन करता है। किसान तो महत्वपूर्ण है, अन्य भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। भूरी काली कैसी मिट्टी? भूरी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी। महाराष्ट्र केरला वगैरह मतलब गुजरात वगैरह में संदली मिट्टी, संदली जो चिकनी मिट्टी होती है, मिट्टी का गुण धर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, रूपांतर है सूरज की किरणों का। प्रकाश संश्लेषण होता है, विज्ञान में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं। अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी, तापमान नहीं होगा, वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में पानी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भोजन बनाती हैं, तो सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो सूर्य फसल को उगाने में सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य भी धन्य है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा हुआ संकोच का मतलब है उसमें एक प्रकार का संकोच है हवा की थिरकन का। हवा जो चलती है तो फसलें लहलहाती हैं, अर्थात हवाएं भी परागकण करती हैं, हवाएं भी फसलों को उगाने में सहयोग करती हैं। तो उसका भी सिमटा हुआ थोड़ा संकुचित रूप उसका भी है, उसका भी योगदान है। कभी इस कविता के माध्यम से फसल को उगाने में किसान के सहित जिन जिन चीज़ों का या जिन जिन आवश्यक चीज़ों का मिट्टी, पानी, जल, वायु, हवा, सूर्य सबको धन्यवाद देता है। साथ में उन लोगों को भी धन्यवाद देता है जो किसान के साथ मिलकर के रात दिन कड़ी मेहनत के साथ अन्न उत्पादन करते हैं, और पूरे समाज का उन लोगों का जो अन्न कैसे होता है नहीं जानते हैं, उनका पेट भरते हैं, वो किसान धन्य है, वो व्यक्ति धन्य है, वो वस्तु धन्य है, वो मिट्टी धन्य है, वो पानी धन्य है, वो सब कुछ धन्य है, उसको धन्यवाद देते हैं। और इसके आगे मैं अर्थ क्लियर हो गया। इसके बाद मैं एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर करता जाऊंगा और आप देखते जाइए बहुत ही बढ़िया करके। धन्यवाद।